में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। यूपी से सर। उत्तर प्रदेश। हाँ यूपी बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैडम। यूपी बलिया। अब तो दहेज। यूपी बलिया। होश में आइए। नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ छल किया है, शोषण किया है। नहीं, वो छल करता है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नौकरी दिया है, हमें नहीं दिया है। इस बार के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की महिला ही उन्हें वोट देगी। अभी आपने ट्रेलर देखा कैसे यूपी वाले शिक्षक जो बीपीएससी से पास कर शिक्षक बने उनकी खुशी। आपने उसके बाद देखा जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के त्राहिमाम कर रहे हैं, वो बिहार की बच्ची हैं। आपने देखा इन दोनों को जो देखा, शिक्षा मंत्री का बयान आपने देखा, तीनों चीजों को आपने देखा। आज के इस वीडियो में हम पूरे साक्ष्य के साथ आपको बताएंगे कि शिक्षा मंत्री का बयान सदन में किस प्रकार से दी जाती है और जो सदन में दिया गया बयान है उससे क्या अभ्यर्थियों में हाहाकार मचा हुआ है। डोमिसाइल पर शिक्षा मंत्री का बयान किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ में आया और डोमिसाइल को लेकर के जो बातें सदन में हुई उसके पीछे की क्या सच्चाई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आंकड़े पर जो बातें हुई उसकी क्या सच्चाई है। साथ ही साथ बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक की बहाली हो रही है बीपीएससी के माध्यम से, इसमें डोमिसाइल को लेकर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की रूपरेखा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार पुलिस की बहाली में डोमिसाइल लागू नहीं है, लेकिन अभी का अपडेट आपको बता दें कि होमगार्ड की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है। तो डोमिसाइल पर बड़ा खेला होने वाला है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे बिहार के उन तमाम सरकारी नौकरी में डोमिसाइल किस तरह प्रभावित करता है और क्यों बिहार के हर युवाओं को डोमिसाइल की चिंता सता रही है। तमाम चीजों पर हम बात करते हैं। डोमिसाइल पर कैसे युवाओं के बीच अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, क्या कुछ हुआ, डोमिसाइल लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी पूरी बातें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस बार शेयर आप इसलिए कीजिएगा ताकि एक एक बिहारियों को डोमिसाइल की जो महत्व है वह समझ में आ जाए, क्यों डोमिसाइल जरूरी है यह समझ में आ जाए। और पूरे साक्ष्य के साथ आज आप देखेंगे केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री साहब, आइए हम तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बीते दिन डोमिसाइल नीति को लेकर के पूरा माहौल गर्म हो गया है। वो कब हुई, जब शिक्षा मंत्री से सदन में डोमिसाइल नीति को लेकर नेतागण सवाल पूछते हैं और डोमिसाइल नीति पर साफ शब्दों में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि डोमिसाइल नीति फिलहाल लागू नहीं है। इतना ही वो कहते हैं कि डोमिसाइल नीति फिलहाल लागू नहीं होगी और सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है, ऐसा वो बात कहते हैं। क्या कुछ कहे हैं आप सुन लीजिए एक बार और फिर हम इस बातों के पीछे का रहस्य को बताते हैं। देखिए, डोमिसाइल के लिए जो युवाओं का अब मामला है ना, मुद्दा है ना, ये काफी हद तक एकदम सटीक निशाने पर जा लगी है। समझ जाइए, आगे हम आपको बताते हैं। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो नियुक्तियां हुई है, ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की। जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है।
तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना। समीक्षा क्या है? सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने कहा फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। फिलहाल का उन्होंने शब्द का चर्चा किया। सदन है, सदन में कई तरह की बातें होती है, कई तरह के लोग हैं, लाइव चल रहा होता है, बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री का यह बयान, शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, बिहार के तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच हड़कंप मच गया। युवा त्राहिमाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल को खंगालिए या फेसबुक को खंगालिए या कहीं आप खंगालिए, सब जगह डोमिसाइल पर खूब बातें हो रही है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे कहते हैं भैया देखिए क्या कुछ सदन में, अब नहीं लगेगा डोमिसाइल। साथियों घबराइए नहीं, आप रीजनिंग पढ़े हैं ना, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए हैं ना। ये भी एक चक्रव्यूह है और ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं होगा। साथियों हम आपको बताएंगे, आज के इस वीडियो में हर वो बात बताएंगे, लेकिन आपको हम बताएं, आप इस वीडियो को हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले तमाम युवाओं तक भेजिए जो चाहे तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हो और उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। आप आने वाले दिनों में लाइब्रेरियन की जो बहाली होने वाली है, आप उस तक भी यह वीडियो को जरूर भेजिए, क्योंकि डोमिसाइल उसकी भी जरूरत होगी, क्योंकि बिहार से बाहर वाले सब करके बैठे हैं जुगाड़। विशेष शिक्षक की बहाली आने जा रही है। विशेष शिक्षक में किस तरह डोमिसाइल नीति का असर दिखेगा, आप जरूर उन तमाम अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को दिल खोल कर एक बार शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि उसको समझ में आए कि भैया हम जो कह रहे हैं ना डोमिसाइल बिहार के लिए एकदम आवश्यकता है, तो क्यों कह रहे हैं वो समझ में आ जाएगी। साथियों तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए और आइए हम आपको सबसे पहले सदन में जो शिक्षा मंत्री का दिव्यांग वाले मैटर पर उनका जो स्टेटमेंट हुआ वह किस प्रकार का रहा, यह भी ताज्जुब वाली बात है। नेतागण पूछते हैं कि आपने दिव्यांग अभ्यर्थियों को, बिहार के दिव्यांगों को प्राथमिकता देने की बात कही, किंतु नियम के अनुरूप आपने क्यों नहीं बहाली किया? दिव्यांग में बाहरी लोग भी प्रवेश कर गए। तो शिक्षा मंत्री का बयान पूरा गोल मटोल आता है। वे कहते हैं कि जो भी हुआ है नियम के तहत हुआ है और हम तो 7000 विशेष शिक्षक की बहाली करने ही जा रहे हैं, हम तब सब चीज भेज दिए हैं। लेकिन यहां पर 121 दिव्यांग अभ्यर्थियों के बाहरी राज्य वाले का चयन की बातें कही जाती थी, वो अलग अलग तैयारी का होगा। लेकिन हम आपको बता दें, आप यहां अखबार देख लीजिए, क्या है साक्ष्य, क्या है सच्चाई। तैयारी 1 में यूपी के 252 और झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। ताक पर नियम, दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई नियुक्ति। सच्चाई आपके सामने है, ये कोई मेरे द्वारा लिखा नहीं है, ये दैनिक भास्कर के खबर है, ये खबर प्रकाशित हुई थी और इसमें आरटीआई के तमाम उन जवाबों के आंकड़े लिखे गए हैं। ये है दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ हुए तकदीरों के खिलवाड़ का प्रमाण। और सदन में किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का गोल मटोल बातें हुआ वो आपने देखा। सदन में साफ कहा गया कि दिव्यांग कोटा के लोगों में बाहरी वाले घुस गए हैं, ये अलग बात है। कितने सादगी से सदन में बातें बोलकर निकल जाते हैं लोग, आश्चर्य वाली बात होती है। और अभ्यर्थी सोचता रहता है भाई हमरे हक का काम वहां हो रहा होगा। आप यहां देखिए, जबकि नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। किंतु हुआ क्या? बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि दिव्यांग अलग से हम कर रहे हैं ना जुगाड़ उसका अलग से, लेकिन जो हो गया उस पर कहीं कुछ नहीं भैया। ये है
रूपरेखा। अब क्या है, सही हुआ कि गलत हुआ, आप कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम वापस एक आंकड़े पर पहुंचते हैं जो सदन में शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम पहले थोड़े थे, मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 में थोड़े थे, टीआरई 3 में हमारे सामने हुआ है। बात भी सही है, इसी तरह बदला बदली करते रहिए, कहिए कि वो पहले वाला मैटर है, ये बाद वाला है। खैर छोड़िए, हम टीआरई 3 की बात लेते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंकड़े हमें दिए, तमाम वो बातों को भेजा और हम आप तक यहां पहुंचा पा रहे हैं। क्या ये सच है या गलत, आप बताइएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अदर स्टेट वाले लोग महज 22% ही एंट्री किए हैं, 22%, 20 से 22%। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वह भी हैरान करने वाले हैं। आरटीआई के जवाब टीआरई 3 का जब आया तो आप यहां स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से बिहार के शिक्षक बहाली में तीसरे चरण में दूसरे प्रदेश के 6099 शिक्षक बहाल हुए और यह बहाल कोई और नहीं, केवल और केवल, आपको हम बता दें कि उसमें कितना पद था तब आपको समझ में आएगा। आइए हम आपको यहां पढ़कर भी सुना देते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में दूसरे प्रदेश के 6099 लोग चयनित हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये किसका मैटर है, तो टीआरई 3 के कक्षा 1 से 5 तक का सामान्य वर्ग का, मतलब यूआर कैटेगरी का है। और जो है कि इसमें सीट टोटल था 70440। 70440 में 6099 लोग अदर स्टेट के ही शामिल हुए। तो कितना प्रतिशत हुआ? 7,440 में 6,999 लोग अगर बाहरी स्टेट का है तो बिहार वालों को कितना प्रतिशत और बाहर वालों को कितना प्रतिशत हुआ, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि देखिए, जब बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो अदर स्टेट वालों और बिहार के अभ्यर्थियों के बीच में क्या अंतर दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार की अभ्यर्थी, बिहार की महिला अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो कट ऑफ के पास उनका नंबर है वह कैसे यहां बेहोश होती हुई नजर आ रही है, सरकार से मांग करती हुई नजर आ रही है। वो आरोप लगाती हैं खूब कि बिहार से बाहर वालों का चयन किया गया, महिलाओं के हक को मारा गया, बिहार के साथ अन्याय हुआ। आप देख लिए। और फिर आप देखिए, जब बीपीएससी से चयनित यूपी, बाहर झारखंड, जब अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उन लड़कियों के, उन महिलाओं के चेहरे पर देखिए खुशी। ये है साथियों डोमिसाइल का ना होने का परिणाम। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो डोमिसाइल पर कहा सदन में, वो आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं। जरा सा उसको उल्टा समझिए तो डोमिसाइल को लेकर मामले अब जो है एकदम तीर निशाने पर जा बैठी है। इस बात को आप जान लीजिए। बस थोड़ा सा और शिक्षक अभ्यर्थियों को मेहनत करने की जरूरत है और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ी बदलाव की ओर है। बिहार में डोमिसाइल को लेकर बहुत बड़ा खेला होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी में की तैयारी कर रहे हैं और डोमिसाइल पर अगर आप चिंतनशील हैं, आप संघर्षशील हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डोमिसाइल का एक ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपके सामने दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक से जुड़ जाइए। डोमिसाइल से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, ये आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। चाहे आप बिहार में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी डोमिसाइल लागू नहीं है, जबकि होमगार्ड का बहाली है और देख लीजिए होमगार्ड के बहाली में डोमिसाइल लागू हो गया। जब होमगार्ड में डोमिसाइल लागू है तो भैया बिहार पुलिस में काहे ने लागू है, बीपीएससी शिक्षक बहाली में काहे ने लागू है, बिहार में जो विशेष शिक्षक आने वाली है उसमें क्या कुछ होगा वो तो देखने का विषय है। लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है, उसमें क्या कुछ होगा देखने का विषय है। फिर बिहार के स्टेट में क्यों नहीं डोमिसाइल लागू है
बड़ा कुछ होगा और शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और अपने नेताओं से भी कह रहे हैं कि वोट जब हम बिहार के लोग देंगे तो नौकरी पर पहली प्राथमिकता भी हम पाएंगे नेताजी, ये बात शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जब हम सोशल साइट्स को खंगाल रहे थे तो खंगालने के क्रम में कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा है, हम यहां आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए अभ्यर्थी क्या क्या कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अभ्यर्थी एक लिखते हैं एक्स हैंडल पर, ये मेरी बातें नहीं है, एक्स हैंडल पर हम केवल उन बातों को यहां रख रहे हैं, आप यहां देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी है। जो सरकार अपने राज्य के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर आरक्षित सीट भी बाहरी को दे दे, ऐसे लोग जब वोट मांगने दरवाजे पर आएंगे तो डैश 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 स्वागत होगा। अभ्यर्थी आक्रोश में लिख रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, धरातल पर सड़क से लेकर सदन तक की बात कर रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये तो अब देखने का विषय है। लेकिन डोमिसाइल पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा साथियों, जिसकी पहल अभी आपको बिहार पुलिस की के कह लीजिए के अंतर्गत जो होमगार्ड की बहाली है, इसमें आपको देखने को मिल भी गया है। तो सीढ़ी अब बननी शुरू हो गई है, बस ताकत और संघर्ष अभ्यर्थियों को करनी है। और आप अगर डोमिसाइल की फायदे घाटा हर चीज को जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए, सब आपको वहां से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, और नए तो आप समझिए जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी कहती हैं कि हमको तो आरक्षण मिलवे करता है, सब भ्रम जाल में है। अभी दिखाए ना हम कैसे महिला रोड पर तड़प रही हैं, ये भी एक बहन है, ये भी बिहार की बेटी है, अपने ही बिहार में नौकरी के लिए तड़प रही है। और बाहर वाला को भी हम दिखाएं कि नहीं दिखाएं, इन्हें कहिए जो जो आरक्षित वर्ग में है सब में हो रहा है खेला। ये आरटीआई के जवाब आ रहे हैं, आरटीआई का भी हम दिखाएं। दिव्यांग, जब दिव्यांग में खेला हो रहा है तो बीसी, एससी, एसटी, कौन कौन कोटा है भैया, जितना कोटा है सब में क्या क्या होता होगा, ये तो आप लोग सब जानबे करते हैं। कमेंट में बताइए हमें भी, और इस वीडियो को एकदम अपने तमाम स्टेटस पर इस लिंक को लगा दीजिए और सब जगह शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।